अम्मी जान कहा करती हैं, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो कुछ कुछ डायलॉग सुनाइए जरा दर्शक को। कि फैजल को नहीं पता था कि उस दिन नगमा और मेरे बीच जो होते रह गया वो फिर कभी नहीं हुआ। उनका पीयूष मिश्रा का उसमें भी डायलॉग है पिंक में, पैसे लिए हैं, पैसे लिए, मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं जो मुझे पैसे दे। ये लड़कियां जो रात के 1:30 बजे घर आ रही हैं, इनके चरित्र पे सवाल तो उठता है कि वसेपुर जो है वो दो तरह के लोगों से भरा हुआ था। एक तो थे हरामी और दूसरे थे बदमाश। तो ये और थोड़ा बहुत अजय देवगन का करने की कोशिश करते हैं। बोलो शुभा कैसे, और शाहरुख खान कर लेते थोड़ा बहुत। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हम लोग बैठे हैं पॉडकास्ट करने के लिए। मुझे पता भी नहीं है ये पॉडकास्ट कैसे करते हैं, पहली बार कर रहे हैं। आपको पता है? नहीं, मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस है, पहला पॉडकास्ट पॉडकास्ट है जीवन का। तो जीवन का पहला पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, और वैसे आदमी को लाया हूँ जो पहली बार पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं। तो ये कहाँ से आया ये पॉडकास्ट? ये तो यार हम भी, अब भैया आप देखे हैं फेसबुक वगैरह पे, हमको ऐसे 3-4 लोग और बोला, लेकिन समझ नहीं आया कि पॉडकास्ट में बात क्या करते हैं और क्या करेंगे। तो आज आपसे बात करें, पता चलेगा होता क्या है पॉडकास्ट में। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। कैसे शुरू करना है ये पता नहीं, लेकिन शुरू जरूर करेंगे। वेट कीजिए, पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं हम लोग सौरभ के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। सौरभ है मेरे साथ। सौरभ जो है ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बॉम्बे दिल्ली से घूम के हजारीबाग आए हैं, ये कलाकारी कर रहे हैं। लेकिन पॉडकास्ट में लोग इतना धीरे धीरे बोलते हैं, हम लोग तेज क्यों चिल्ला? हम लोग थोड़ा एनर्जी में, हम लोग थोड़ा अर्नब गोस्वामी खा के आए नाश्ते में। तो सौरभ जी ये बताइए कैसे शुरू हुआ आपकी जर्नी? कैसे, लोग जनरली यही पूछते तो हम भी पूछ दे रहे हैं। देखिए, आप ही के चैनल पे, हम अलग अलग चैनल पे 4 बार बता चुके हैं, और आज 5वीं बार भी हमको बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम शुरू किए हैं अपने गांव से, और अल्टीमेटली हम अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हर जगह से घूम के हम वहीं आ गए। मेरे गांव में नाटक नौटंकी का माहौल था थोड़ा, तो वही दादाजी किए, पिताजी किए, तो अब थर्ड जनरेशन। ये बताना जरूरी है। मेरा गांव है हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में, चक्रसार गांव है मेरा। तो वहाँ से ये सब माहौल शुरू हुआ, और वहाँ से ही शुरू करके थोड़ा सब जगह गए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया। जैसे दिल्ली में रहे तो नाटक सीखें, थोड़ा अभिनय का बारीकी सीखें, थोड़ा बहुत जो सीख पाएँ। महेंद्र म्याती वहाँ मेरे स्वर्गीय वो टीचर थे। उसके बाद हम दिल्ली गए, बॉम्बे गए। बॉम्बे में अब सीखना था राइटिंग। सीखते सीखते हमको प्रोडक्शन हाउस में काम भी मिल गया राइटिंग का, यूट्यूब में, और अलग अलग कंटेंट लिखने का। तो थोड़ा लिखने का अनुभव और एक्टिंग का अनुभव, कैमरा का अनुभव मुंबई से ले लिए। तो सीख के अभी हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन है। सब कुछ कर चुके हैं। हाँ, एडिटिंग भी खुद करते हैं, लिखते भी हैं, शूट भी करते हैं, नॉन एक्टर से एक्टिंग भी कराते हैं गांव में, और सब लोग अच्छा करता भी है। धीरे धीरे अब ये बता रहे हैं कि ये मतलब बॉम्बे गए हैं, मतलब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से इनका रिलेशन है, कुछ कैमरा उमरा करते हैं, शूटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, ये है। लेकिन आपको बता दूं कि इनका एक इंस्टाग्राम में चैनल है, नाम है निशाचर, जिसमें अपनी दादी को लेके खूब पॉपुलर हुए हैं। बहुत मिलियन व्यूज़ गए। हज़ारीबाग में किसी का इतना व्यूज़ नहीं गया है जिनका इतनी दादी के साथ गया है। उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वो तो बहुत लेट में आया, लेकिन पहले जानते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम में भी आप किसी फिल्म में काम किया है। ग्रेजुएशन के टाइम में, हाँ, यहाँ के एक डायरेक्टर हैं सुमित सिन्हा, उनके साथ हम लोग बनाए थे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ये वर्ड भी बाद में पता चला हम लोग को कि ये जो फिल्म बन गई है इसको साइकोलॉजिकल थ्रिलर के जॉनरा में रखा जा सकता है। तो तब हम लोग उस समय शूट में भी नहीं पता चलता था कि कब ड्रीम सीक्वेंस शूट करें, कब रियल। तो ग्रेजुएशन के टाइम में एक्सप्लोर किए, पहली बार फिल्म शूट किए। 1 घंटा 10 मिनट का पहला कट बन के आया था, तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आता कि क्या बन गया है। फिर थोड़ा उसको काटे, रीशूट हुआ, कुछ सीन हम और सुमित भाई दोनों सोचे, रीशूट हुआ। तो विनीता करके एक फिल्म है यूट्यूब पे, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो वो हम लोग बनाए, उसमें डब भी किए। पहली बार म्यूजिक भी हो रहा था, गाना भी बनाया, तो बहुत कुछ लर्निंग था उस समय। तो इंटरेस्ट ज़्यादा जगह, जैसे वो भरोसा किए तो मतलब आपका पहला फिल्म बोला जाएगा। हाँ, एक्टर, एज एन एक्टर का। हाँ, वो पहला फिल्म था। एक्टर तो पता नहीं उसमें जो किए वो तो हम खुद नहीं देख पाते फिलहाल। लेकिन हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला था एज एन एक्टर। अगर एस्पायरिंग एक्टर बोलेंगे तो पहला काम था, बहुत अच्छा काम था। मतलब पहला काम ग्रेजुएशन में ही कर चुके थे ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री जाने से पहले। तो फिर क्या मतलब वहीं से धुन चढ़ा कि आपको एक्टर बनना चाहिए? लोगों ने तारीफ कर दिया बहुत ज़्यादा कि भाई आप शाहरुख खान लगते हैं। नहीं, उस फिल्म में मेरे से ज़्यादा तारीफ तो विशाल जो मेरे साथ एक्टर था उसका तारीफ हुआ। फिल्म की कहानी अच्छी थी। उसके पहले जो तारीफ मिला, मतलब स्कूल में भी हम नाटक किए तो वहाँ भी ठीक ठाक कोई रिस्पॉन्स रहा, लेकिन तब कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था कि कोई ऐसे एक्टिंग करेंगे। लेकिन हमको बचपन से स्कूल में गाना भी गाते थे अंतराक्षरी में, तो हम तो दिमाग में यही सोचते थे कि हाँ, इंडियन आइडल में गा रहे हैं, तो सारे गामा में गा रहे हैं। अलका याग्निक सुन के हमको बोली कहाँ थे तुम इतने दिन, आज ज़माने के बाद आए। तो हम अपने आप को ड्रीम में यही सोचते थे, अभी भी होता है, एक फैंटेसी रहता है। तो उसके कारण था शुरू से ही। बाद में
कॉलेज में नाटक वाटक किए, थोड़ा मिमिक्री करते थे एक्टर्स का, तो लोग उसमें भी तारीफ़ कर देते थे। तो ये करते करते कॉलेज में नाटक के दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाके जो मेरे टीचर मिले महेंद्र मेवाती, अगर वो नहीं मिलते वहाँ जाके हम डिलेमा में थे कि यही करें कि नहीं करें, क्योंकि मैथ्स से ग्रेजुएट थे, यहीं सेंट कोलंबस कॉलेज में पढ़े। मैथ्स से आप ग्रेजुएशन किए? हाँ, मैथ्स में फिर आर्ट्स में कैसे, आर्ट फील्ड में कैसे आ गए? जैसे हमको हिंदी में ग्रेजुएशन करने का मन था, लेकिन घर वालों से बोला कि हिंदी में कोई ग्रेजुएशन करने के लिए हजारीबाग में रहता है, तो मजबूरी में मैथ्स लेना पड़ा हमको कि हिंदी में रह के कौन पढ़े, जबकि हम 3 साल मैथ्स पढ़े नहीं, हम खाली गेस पेपर पढ़े और बाकी दोस्त लोग जो लोग हमको पढ़ाया, भले वो लोग खुद फेल हो गए, हम पढ़ पढ़ के उन लोग का नोट्स पास कर गए। बाकी हम पढ़े हिंदी, उसमें मेरा सब्सिडरी में था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना था, निर्मला वगैरह। बाकी जितना नाटक कहानी का किताब ही पढ़े, हम नहीं पढ़े कोर्स का। तो ये करके जब हम गए, वो अपने टीचर के बारे में बता रहे थे, अगर महेंद्र मेवाती सर नहीं होते, वो एनएसडी के बहुत वन ऑफ द बेस्ट एक्टर थे। हालांकि उन्होंने खुद को जैसे तैसे तबाह कर लिया, लेकिन उनसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर लगा था ये आदमी नाकार देगा तो हम वापस चल जाएंगे, मैथ से ग्रेजुएट है, कोई जॉब वॉब कर लेंगे, नहीं होगा तो टीचिंग कर लेंगे। पापा भी टीचर हैं, तो थोड़ा ऐसा था कि ये तो हो जाएगा, ये काम आता है। इसलिए दिल्ली चले गए कि एनएसडी में ज्वाइनिंग? हाँ, ये अंदर से बहुत अप्लाई इच्छा किए थी। थे एनएसडी में? हाँ, 2 बार अप्लाई किए थे, बट मेरे शहर का कोटा भी और मेरे शहर से मेरी जगह पे जिनका हुआ है, वो अपने आप में ऐसी कंट्रोवर्सी है कि जो डायरेक्टर उनका एडमिशन करवाए, फिर वही उनसे शादी कर लिए। 60 साल हुआ है, हम लोग तो जानते ही नहीं है। हाँ, रांची से हुआ है, एक लड़की है, नाम नहीं लेंगे हम उनका, है वो 25 साल की है, क्योंकि है कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, वो खुद लड़की 25 साल की है और जो सर उनका एडमिशन करा वो 60 साल के हैं, उनकी बेटी उसकी उम्र की है। और हम लोग को सामने आके हमको 2-3 बार वो बोल चुके तुम बहुत फिल्मी एक्टिंग करते हो, थोड़ा नाटक वाली एक्टिंग करो, हाथ पैर थोड़ा मारा करो। जबकि हम महेंद्र मेवाती से पूरे 2.5 साल जितना हम सीखे उनसे, यही सीखे कि कितना हम लोग रियल कर, कोशिश मेरा यही रहा कि रियलिज्म वाला एक्टिंग कितना हो सके। हाँ, तो वहाँ से खत्म हो गया, एनएसडी का सपना टूट गया। हाँ, एनएसडी नहीं हुआ तो फिर जैसे नहीं हो, तो पहले तो जुनून था कि नहीं होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एनएसडी के अलावा भी है, एमपीएचडी है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, 1 साल का वो कोर्स देता है। एनएसडी सिक्किम है, वो भी 1 साल का कोर्स है उसका। और भारतेंदु नाट्य अकादमी है लखनऊ में, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं उनको इसके बारे में पता चलेगा। अगर आपको थिएटर सीखना है तो भारतेंदु नाट्य अकादमी है लखनऊ में, जहाँ 2 साल का कोर्स है। गए किसी कोर्स किया कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं हुआ मेरा, हर जगह सेकेंड राउंड हुआ मेरा, एमपीएचडी सेकेंड राउंड हुआ, एनएसडी सिक्किम भी, और भारतेंदु नाट्य अकादमी वहाँ भी यही एनएसडी पास आउट है वो। तो वो वहाँ भारतेंदु नाट्य अकादमी में मेरा सेकेंड राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं कैरेक्टर किया था फूफा का। ग्रुप होता है, जैसे ग्रुप बना दिया था, सेकेंड राउंड में 15-20 एक्टर आ गए ग्रुप में, और एक सिचुएशन दे दिया गया, उसको इम्प्रोवाइज़ करना। हम लोग को दिया गया था शादी का घर, तो हम एक फूफा बने थे। बहुत देर चुप रहे, सब एक्टर बड़बड़ बोले जा रहे हैं, मेरा मौका नहीं आ रहा है, सब दिखना चाह रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो, मेरा एडमिशन हो। अब हम चुप थे, तो अचानक मेरे से पूछा कि हाँ फूफा कोई मामला फंस गया, फूफा तुम बताओ। तो हम चुप ना बोले, अरे हम क्या बताएं भाई, हम तो अमान थोड़ा हम चेंज करनी है। तो अब इसके कारण वहाँ सडन लाफ्टर आ गया, और उसके कारण फिर जो मूवमेंट चल रहा था नाटक का वो मेरे तरफ आ गया, और 2-4 लाइन हम और ऐसे ही फ्लो में ले लिए। तो था कि मेरा ऑडिशन के बाद ठीक गया है। तो जब लिस्ट में नाम आया, तो वहीं के जो लखनऊ में पढ़ाते हैं सर, लिस्ट आया, सब दौड़ के जा रहा था। हम कहे बोला तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा नाम तो पहले नंबर पे। हम पूरा कॉन्फिडेंस में, लेकिन फिर भी अंदर से हो रहा कि जाके देखें वहाँ। तो वहाँ पहला नाम जो था मेरे एक दोस्त का था, राहुल सक्सेना का, मेरा वेटिंग में भी नाम नहीं था। क्योंकि जस्ट उसके पहले ही खुद फिल्मी एक्टिंग करता है, नाटक वाला एक्टिंग करो। हाँ, बोले सर फिर रहने ही दीजिए। मतलब फिर क्या वहाँ सपना टूट गया कि लॉकडाउन लग गया। अच्छा, लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन लगने के बाद बहुत अच्छा रहा कि लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ऐसे इनलाइटमेंट वाला टाइम रहा। हम अपने दोस्त लोग के घर उत्तराखंड चले गए, और 6 महीने हम वहीं रहे लॉकडाउन में। उस दौरान वही लोग के घर में रह रहे, और वही लोग से लड़ाई करके 20 दिन वही लोग से बात नहीं किए हम। बाकी उनकी मम्मी दीदी इन लोग से बात हो रहा था, और वो लोग भी जान रहे कि बात नहीं कर रहा अपने दोस्त से। तो वो 20 दिन जब हम चुप रहे, उस दौरान ऐसा बहुत दिमाग में चलता रहा कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि नाटक से घर तो नहीं चलेगा, ऐसा सिचुएशन दिख रहा था। और कैमरा एक्टिंग भी करना है तो कितना ही आता है वो काम, और ना एडिटिंग आता है, ना शूट करना। तो यूट्यूब का दौर आ रहा था, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम करें कैसे, कितना काम आता है। एक्टिंग का ही थोड़ा बहुत जो समझ था, और थोड़ा बहुत लिखने का समझ था, उसमें भी हम कुछ पर्सनल ही लिख रहे थे, कोई नाटक या डायलॉग्स नहीं लिख रहे थे। तो उस दौरान मेरा एक दोस्त है गौरव नेगी, वो हिमाचल से अभी मास्टर्स कर रहा है नाटक में, तो उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, तो हमको क्राउड फंडिंग करना था उसके लिए। तो क्राउड फंडिंग के लिए हम ग्रुप बनाए, उसमें मेरे बहुत सारे पुराने थिएटर के दोस्त जुड़ गए। तो एक दोस्त था मेरा, वो आरवीसीजे मीडिया में काम करता था, हम पहले भी आपको एक बार बताएं। तो आरबीसीजी मीडिया कॉन्ट्रैक्ट वहीं से पड़ा? हाँ, वहीं से, वही क्राउड फंडिंग ऐसा कारण हुआ कि उसका कांटेक्ट मिला, तो हम उसको कुछ बोले कि भाई हम लिख सकते हैं कुछ, तो अगर टीवीएफ या आरवीसीजे कहीं भी ऐसा कुछ काम हो तो हमको देना। तो बोला कि एक नया कंपनी खुल रहा है, टीएसपी में जो लोग थे, स्क्रीन पत्ती में, वो लोग खोल रहे हैं बिंज करके एक चैनल, बिंज। तो हम बोले क्या करना होगा, बोला कि 2-3 असाइनमेंट वो देंगे, वो लिख के देना होगा।
और एक्टिंग भी करता है तो तू अपना एक्टिंग का भी कुछ दिखा देना। तो वही लॉकडाउन का टाइम चल ही रहा था, उन लोगों को हम लिख के भेजना शुरू किए। एक लिखे थे कि अगर वसीपुर का कैरेक्टर लोग कमेंट्री करता क्रिकेट में तो क्या होता, अच्छा। चोर लोग का हालत क्या था लॉकडाउन में। एक सटायर लिखे थे मूर्खता की वैक्सीन। तो ये 2-3 चीज़ें हम लिखे, फिर अपना मिमिक्री का एक वीडियो बनाया, एक एक्टिंग का सैंपल बना के उन लोग को भेजे। उन लोग को पसंद आ गया तो इंटर्नशिप के लिए 3 महीने के लिए बुला लिया। कहाँ गए, बॉम्बे गए फिर? बॉम्बे रस्क मीडिया था वो, जिनका ऑल राइट, बींज, प्लेग्राउंड है भी वो चैनल जिनका है, तो उनके साथ काम किए। क्या उसी ये पहला बड़ा ब्रेक था, हाँ, छोटा मेरे ब्रेक? लिए पहला बड़ा अच्छा ब्रेक था ये। हाँ, पैसे मिल रहे थे और राइटिंग, जिस मेरे राइटिंग पे भरोसा कर लिया, और बहुत ज़्यादा हम भी नहीं जानते, तो वो बोले कि तुमको स्ट्रक्चर लिखना तो नहीं आता है, जो कैसे लिखते हैं कहानी, पर तुमको लिखना आता है और जोक्स लिखना आता है, तो तुमको नर्चर करेंगे तो हो जाएगा। तो उन लोगों ने मुझे पैसे भी दिए, सिखाया भी, बहुत मौका भी दिया। जाते हैं मिनी वेब सीरीज़ लिखने दे दिया था सरकारी कार्यालय, और एक सैलून वाला वीडियो लिखा था, दोनों में 14-15 मिलियन व्यूज़ चले गए। तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उससे। और टीवीएफ के एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, जो लोग मेरा मतलब जिन लोग के हम फ़ैन रहे हैं, छोटे मियाँ, बद्री, सतीश रे, अभिनव, तो ये लोग के साथ हम काम कर रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा था। और कॉन्फिडेंस, वो लोग भी बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि मेरा बड़ा भाई और इतना दिन से हमको जान रहा है। तो वो लोग भी हाथों हाथ लिए, बहुत चीज़ सिखाया वो लोग भी सेट पे। जैसे छोटे मियाँ, उन तो मतलब कॉमेडी अगर बहुत कुछ हम सीखे उनसे, तो वो तो मेरे गुरु जैसे हैं। तो इससे सबसे थोड़ा बहुत सीखे, अभिनव भी सिखाए, जो मिलता था थोड़ा बहुत सिखाता ही था कि ऐसे इसको ये ऐसे कर दे तो और ज़्यादा फनी लगेगा। तो कई बार लिखा हुआ जोक रीराइट भी किए हैं। एक टीएसपी में बाप बाप होता है आता था, उसके डायरेक्टर अभिषेक कुमार जमशेदपुर के हैं वो भी बहुत नर्चर किए। कई जोक में वो हेल्प किए कि ऐसा जोक का ये फॉर्मेट रखेगा। जोक मतलब जैसे वो लोग समझाएगी थ्रिलर जैसा होता है कि नेक्स्ट लाइन मालूम नहीं होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, तुम जो गेस कर लोगे तो फिर तुमको ही बोला, सुना हुआ जोक है, वो तुमसे पहले लाइन बोल देगा। तो ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो तो जाके लाफ्टर आता है। तुम बोलते 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 तेरे मामा की शादी, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ज़्यादा ऐसा फन आता है। कुछ कुछ बेसिक वाला चीज़। कल्चर कहाँ से आया, आप वहीं से आया कि नहीं लॉकडाउन नहीं में नहीं सीखे? नहीं, ये तो मेरे गांव में ही माहौल है। मेरे गांव जो लोग जाएंगे वो समझ जाएंगे मेरा गांव बहुत हंसोल टाइप का गांव है। मज़ा मस्ती, बहुत मस्तीखोर गांव है मेरे गांव में। जैसे मेरी बहन, बहुत चचेरी बहन, वो नहीं करती, वीडियो बनाती, अनीता नाम है उनका, तो वो बहुत फ़नी है। और पापा भी मेरे ऐसे थोड़े है, व्यंग मार करते रहते हैं। मम्मी में भी ह्यूमर है, तो हास्य सब में ऐसे रहा है। तो वो नेचुरली था मेरे अंदर। वहाँ जाके थोड़ा नर्चर होने का मौका मिल गया उसको, कि था उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, कोई थोड़ा खाद डाल दिया, कोई थोड़ा रोशनी दे दिया, तो हम फोटोसिंथेसिस कर लिए अपने अंदर। तो बस वही, अभी कभी कभी हरा हरा पत्ता निकल जाता है, कभी कभी पतझड़ आ जाता है, तो सीख रहे हैं कि अच्छा पेड़ कैसे बनना है। आप उसके बाद जब वापस आ गए फिल्म राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग से, तो वो सपना खत्म हो गया कि अभी भी वो अभी नहीं नहीं, लिख रहे हैं। अभी जो शो है उसका स्क्रीन प्ले हम ही लिखे हैं, और जितना रील्स वगैरह भी है उसमें भी राइटिंग लगता है वो हम लिखते हैं। अपना कर लिए ना अपनी साचार में? हाँ, हम अपना कर रहे हैं। और बाहर का भी काम जैसे लिखते हैं अभी भी, जैसे कि मिनी टीवी के लिए कोई शॉर्ट स्टोरी लिखने का काम आया था, तो बाहर से भी काम आ जाता। अभी राइटिंग प्रोफाइल है मेरे पास कि हम ये सब लिख चुके हैं। तो और जो लोग उस समय से हमको देखता आ रहा है वो जानता है कि ये लिख रहा है, तो कोई नया चैनल भी खुलता है या किसी को सिमिलर कंटेंट चाहिए होता है, शॉर्ट फिल्म लिखवानी होती है, तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं। जैसे एनएसडी के अभी 3rd ईयर के लड़कों के लिए हमने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है। तो आता है बाहर से काम राइटिंग का। मतलब ये सारा काम चल रहा है। फिर दादी बीच में कहाँ से आई? ये दादी का जो कैरेक्टर है ये बहुत पॉपुलर हुआ निशाचर चैनल में, हाँ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बूढ़ी दादी है चौपारण की, और वो एक्टिंग करने लगी हैं, जिसमें सौरभ जो है उनको एक्टिंग सिखाते हैं, और फिर उनका जो है कैरेक्टर बहुत पसंद करते हैं झारखंड के लोग। ये कहाँ से आया? ये तो जैसे हमको भी नहीं पता था कि दादी कुछ ऐसा कर लेगी। ये हम आते थे बॉम्बे से छुट्टी में कभी घर या दिल्ली से, तो दादी के साथ कुछ शूट कर लिया ऐसे मज़ा मस्ती में। एक शॉर्ट फिल्म बनाया था दादी और पोता, अपना चचेरा भाई का बेटा को लेके हम, दादी और पोता पे भग जोगनी करके। तो उसमें दादी से हम थोड़ा कुछ काम कराएं तो लगा कि हाँ कर लेगी, क्योंकि दादी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन गांव में ड्रामा का माहौल था, तो लोग दादाजी को, पापा को ड्रामा देखने गई थी। तो उनको पता था कि जब ये लोग खेलते तो सब नाटक होता है कि ऐसे करके बोलना होता है, लेकिन उनको ये कैमरे वाला नहीं पता था। आज भी वो टीवी पे देखती हैं कि बारिश हो रहा तो बोलती है भगवान ने कितना पानी बरसो लगल है, इन्हों तनी बरसता है। कभी कोई टीवी में देख ली, बहुत दिन तारक मेहता चल रहा, पूछ रही ये सब खाए ना जाती, दिन भर ये रहो थी। तो उनको अभी भी नहीं पता कि ये है क्या, कि मोबाइल में जाता है तो कैसे फैल जाता है। बट हमको लगा कि वो कर सकती हैं। और 1-2 वीडियो, मतलब ये जैसे डिप्रेशन वाला वीडियो फट गया तो लोगों को लग रहा है कि हम ऐसे दादी को करवा रहे, जबकि हमको मज़ा आ रहा था। उसके पहले भी हम गांव के अलग एक नारद चाहे वो नहीं रहे, उनको भी हमको नॉन एक्टर लोग के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो लोग जो चीज़ कर पाता है वो लोग बहुत मुश्किल होता है बाकी समझदार को समझा के वो करवाना। क्या ये जो ह्यूमर है गांव के लोग समझ पाते हैं? क्योंकि आजकल तो ह्यूमर में लोग गुस्सा हो जाते हैं तुरंत। क्या है, आपको कोई ह्यूमर मारता है या फिर आप किसी को ह्यूमर मारते हैं तो वो कभी ऐसा हुआ गुस्सा गया, एकदम भड़क गया? अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है कि कोई बहुत गुस्सा। हाँ, अगर कोई वैसे जोक जो आजकल
पॉलिटिक्स पे चल रहा है उस पर अगर आप कुछ बोल दें तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा आदत तो मेरा पहले से रहा है। 2014 के पहले भी हम कांग्रेस पे भी जोक मारते थे, मनमोहन सिंह पे भी मारते थे, तब लोग उतना गुस्सा नहीं होते थे, बहुत हंसते थे। अभी बहुत बच के बनाना पड़ता है कुछ कुछ कि ये नहीं छुएंगे, ये टच ही नहीं करेंगे, वो फिक्स रहता है कि इसमें हम बोलेंगे नहीं, भले मेरे दिल में कितना आ रहा है। कई बार रोकते 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 भी कई मुद्दा पे बोल देते हैं और सब ऑडियंस, छात्रों का मुद्दा है उसमें कई लोग बोल देते हैं। हाँ बोल देते हैं वो, क्योंकि बहुत मैसेज आने लगता है, क्योंकि मेरा यंग ऑडियंस है और जो भी लोग देख रहे हैं तो वो लोग बहुत मैसेज करते हैं कि भैया पेपर लीक हुआ, आप हमेशा बोलते हैं, आपको बोलना होगा, भैया कोई नहीं बोलता है, आपको कम से कम पता है तो आप बोलिए। तो कहीं कभी कभी बोल देना पड़ता है, बट फिर कभी कभी लगता है कि हमको कंटेंट बना के ही बोलना ज़्यादा बेटर है, हम बोल के कितना ही बोलेंगे। तो या सटायर बोलते, सटायर सब लोग को चमकता नहीं है। जैसे दादी वाले जोक के वर्क करने का मेन रीज़न ये रहता है कि वो बहुत सपाट रहता है, आपको कोई ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब सामने है। अगर आप उसमें कुछ लेयर डाल देते तो मुश्किल होता है लोगों को कैच करना कि आप क्या बना रहे हैं। तो दादी के साथ भी कभी हम डार्क जोक बनाना चाहें तो नहीं वर्क किया है, सपाट ही बनाना चाहें तो वर्क किया है। तो एकदम आम पब्लिक के लिए, वो लेमैन ऑडियंस के लिए, बट हम कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को अगर हम लोग ग्रो नहीं करेंगे तो ऑडियंस एक दिन अचानक ग्रो नहीं कर जाएगी। आर्टिस्ट का काम है कि वो ऑडियंस को बेवकूफ़ ना समझे, उनको समझदारी और इसके बीच का कुछ निकाले रास्ता। अगर हम फेल हो रहे हैं तो सिर्फ ऑडियंस की गलती नहीं, मेरी भी गलती, लेकिन ऑडियंस कई बार होता है कि वो नहीं लेना चाहती और बहुत स्पैन, रिटेंशन स्पैन कम हो गया टाइम कि मोबाइल पे कोई लोग देख रहा है। अगर आपको लोग देख रहा है कि फैज़ अनवर का चैनल हम देख रहे हैं न्यूज़ के लिए, तो वो न्यूज़ के लिए देखेगा, लेकिन अगर आप उसमें गाना डाल दिए तो ऑडियंस स्किप कर देगा। उसमें पॉडकास्ट डाल देंगे तो लोग पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा, है ना। पॉडकास्ट तो काइंड ऑफ जैसे इंटरव्यू ही रहेगा, तो पॉडकास्ट तो काइंड ऑफ इंटरव्यू रहेगा, लेकिन इसमें अगर वही हम लोग दोनों ये झारखंड के कोरा में डांस करके डाल दें तो पब्लिक सोचेगा कि ये लोग क्या कर रहा है। हाँ, तो ऐसे ही हम फिलॉसफी का बात नहीं कर सकते अपने चैनल पे, लोग बोलेगा क्या हो गया इसको, वो कॉमेडी देखने आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप जैसे 1.5 मिनट का कॉमेडी बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगता है ना, लोगों को लगता है कि बस गए और स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा कट, बहुत सारा रीटेक होता है, वो देखना पड़ता है। कट, रिटेक और कई बार शूट करने के बाद भी स्क्रैप करना पड़ा है कि दिखे और हम ही लोग को फनी नहीं लगा, फिर 2-3 लोग को भेजें कि देखो यार लग रहा है फनी, नहीं ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो कई बार जो आइडिया मन में आता है वो लिखते लिखते कुछ और हो जाता है, कई बार बनते बनते कुछ और हो जाता है और निकलते निकलते कुछ और हो जाता है। सेम रखना बहुत टफ है कि जो मन में आया वही एग्जैक्ट उसका 70-80% लिखने में अचीव कर लिए और 50-60% शूट करने में अचीव कर लिए, तो 50% कम से कम ऑडियंस तक पहुंचता है। कभी बहुत रेयर होता है कि हम 100 सोचे और वो 95 गया है, बहुत कम वीडियो होता है, क्योंकि खुद हम शूट कर रहे हैं तो हम नॉन एक्टर्स को शूट कर सकते हैं। जब हमको शूट करना होता है किसी को, तो बच्चा शूट कर रहा है, भतीजा, मम्मी, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग सही एंगल लगाएं और ऐसे। लेकिन मेहनत तो है भाई, कई बार क्रिएटिव ब्लॉकेज रहता है तो एक जोक नहीं लिखा जाता, दिन भर ऐसे सुतल रहते हैं, आसमान देखते हैं, दीवार देखते हैं, रील देखते हैं, सुतते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन नहीं आ रहा होता तो नहीं आ रहा होता। जैसे आर्टिस्ट लोग का पेज तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें क्या चल रहा है, तो क्या आप लोग को लगता होगा कि ये दिन भर वही करते होंगे? तो क्या दिन भर आप वही करते हैं? क्योंकि आज दुनियादारी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, हाँ। सब्जी लाना, तेल लाना, इंतजाम हाँ, करना, हाँ, हाँ। ये सब भी चीज़ें हैं, वो कैसे आप लोग करते हैं? सब करते हैं हम, जैसे घर में मड़ुआ लाना हुआ, मड़ुआ का आटा पिसाना हुआ, सत्तू पिसाना हुआ, गेहूँ, सब्जी। अभी जैसे आते वक्त हजारीबाग हम अपना बहन को छोड़ के आए, उसका ससुराल और उसका बच्चा को, तो ये सब काम जैसे ऐसे यही सब धारणा हमको कुछ कुछ तोड़ना है कि अगर आप अपने आप को एक्टर समझते हो तो आप ऐसा नहीं कि बहुत अलहदा इंसान पैदा हुए आप धरती पे, आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो 24 घंटे के रोज़मर्रा में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ना आप अन्न उगा रहे हैं, ना आप किसी को ऐसे बहुत ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे चले दुनिया। आप अगर शूट करना छोड़ देंगे दुनिया रुक नहीं जाएगी। लेकिन आर्टिस्ट का काम तब होता है जब आदमी थोड़ा अवसाद में होता है या थका हुआ, तो जब उसको थोड़ा कुछ अलग चाहिए होता है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो दाल चावल है उससे कुछ अलग टेस्ट चाहिए, तो वो हमारे तरफ तब सीख करता है। तो हम हर वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन वही चीज़ में, अगर हम शादी मौसेरी बहन को छोड़ने नहीं जाएंगे, हम गेहूँ पिसाने, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। हम चाहेंगे हाँ कि कार में बैठे पैर चढ़ा के घूमें, थोड़ा सुट्टा फूकें, ये सब तो वो एटीट्यूड में मेरा सब नहीं दिख पाएगा। हाँ, वो जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स है, वो लोग को देख के समझ में आता है कि वो लोग फिजिक्स से ज़्यादा अपना मेंटल प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा है कि मेंटल कैसे कूल रहे, काम रहे। अभी हम लोग यहाँ शूट कर रहे एकदम आराम से, हमको फूल भी उड़ता हुआ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि हमको ये देखना है। वो देखने का नज़रिया भी तभी पैदा होता है जब हम बाहर घूमते रहे। हम बंद कमरे में 100 किताब पढ़ लें तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा जितना हम बाहर घूम के लोगों से बात करके। आम लोग जैसे हम बस से आते जाते हैं कई बार, तो सब हमको पहचानता नहीं है, एक आध लोग पहचान लिया तो ठीक है, नहीं पहचानता तो बहुत मज़ा आता है। बस में किसी से कुछ बतिया लिए, इतना ऑब्जर्वेशन और कैरेक्टर मिलता है बस पे, दुकान पे, चतरा मोड़ पे ही हम बैठ जाएं तो। क्या देखते हैं सोसाइटी, मतलब कहाँ जा रही है अभी आज की सोसाइटी, युवा कहाँ जा रही है? क्योंकि आज देख रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी तुरंत पैदा हो जाता है एक पॉडकास्ट में कि हाँ भाई
बोल दिया एक समय रैना या फिर जो इलाहाबादिया ने बोल दिया कि भाई ये, तो वो क्या सोसाइटी वहाँ जा रही है, वो लोग देख रहे हैं, क्यों इतना वल्गैरिटी लोग पसंद कर रहा है आजकल सोसाइटी में? देखिए वो कहे थे, जावेद अख्तर कहे थे कि जो गाली है ना वो भाषा का मिर्चा है। हाँ, तो जो लोग सपाट दाल चावल जिन लोग को अच्छा नहीं लगेगा वो लोग मिर्चा तो खाएगा ही। और हम लोग के यहाँ देखिए कितना गाली दिया जाता है, तो हम लोग भी मिर्चा बहुत खाते हैं। मतलब बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो बात ही स्टार्ट करते हैं गाली से, तो वो क्या कितना सही है वो सोसाइटी में? अभी देखिए दोस्ती यारी में आप कहाँ बोल रहे हैं, किस माहौल में बोल रहे हैं, बहुत बहुत ध्यान रखना है। जैसे कोई भी चीज़ आप पर्सनल स्पेस में सिगरेट पिए, आप पर्सनल स्पेस में गाली दें, लेकिन आप अगर आसपास कोई बच्चा है जिस पे इसका बुरा असर, क्योंकि कंटेंट यूट्यूब पे है ना, तो हर कोई एक्सेस कर रहा है। देख रहा है। हम इंस्टाग्राम पे इतना गंदा कंटेंट देख रहे हैं, मेरा भतीजा लोग के हाथ में फ़ोन होता है तो मेरा दिल उसी बात को होता कि वो वही तो इन लोग को नज़र में नहीं आ रहा है, इसका दिमाग वहाँ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग का थॉट किस फोटो को देख के कैसे घुमा है, और किस अगर गलत एज में शायद मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जाता तो हो सकता हम आज वो नहीं होते, या इसके ज़्यादा अच्छे होते या इससे बुरा होते। अभी हम जो है शायद हम खुश हैं, लेकिन वो उस समय पे हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे अब यूट्यूब पे है, वल्गरिटी बहुत इजी ह्यूमर तो पैदा करता है इस देख बात के में। बच्चा लोग इन्फ्लुएंस होता है ना। बहुत 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 कैरी मिनाटी का फैन है बच्चा लोग, गाली गलौज करता है मेरे घर में भतीजा लोग। जैसे आपका सीनियर अगर सिगरेट पी रहा है तो आप भी देख के influence बहुत हो बहुत इन्फ्लुएंस का जाते हो। गुटखा प्रभाव। तो अब बैन हो गया है, क्या सही है? गुटखा बैन हो गया है। अभी सही गलत क्या बोले सरकार, जैसे वही आईटीसी है, वही आपको सिगरेट भी बेचती है, वही खाने का सामान भी बेचती है, तो मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। ऐसा तो कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट हित ऐसी तो नहीं है। वो लोग हम लोग पे रूल करने आए हैं, बस वो अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। गवर्नमेंट जनता का कोई फ़ायदा नहीं देख रही। शराब खुद बेच रही है अनुज्ञप्ति प्रदत्त करके, तो क्या ही ये बात है, ये सब ढकोसलापन है। तो मेन वही है कि वल्गरिटी पे हम कितना लेकिन आप कंट्रोल क्या कर रोक सकते हैं ये सब चीज़ को, इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं? कोई इन्फ्लुएंस होना चाहेगा तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको कतई नहीं रोक सकते हैं। जैसे हम लोग के गांव में बहुत सारे भैया लोग बहुत कम एज में बियर पी रहा था, और बहुत साथ में लड़का लोग पी रहा था। हम लोग नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस, हम लोग नहीं पिए बहुत, मतलब उन लोग कितना ही बार उन लोग हम लोग से पैसा लेके भी पिए, हम लोग साथ बैठे भी लेकिन नहीं पिए। आपके ऊपर है कि आप कैसे होता है ये, जैसे कि मतलब या, कैसे होगा? या तो शायद जैसे मेरे घर पे तो घर का डर है, माँ बाप का डर, ऊपर से पिताजी टीचर हैं तो सोसाइटी में उनकी इज्जत बनी हुई है, उसका डर है। और लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, लॉज हॉस्टल में रहे तो आपके पास तो पूरी आज़ादी है कि आप क्या कर सकते हैं। अभी हम पर्सनल स्पेस का तो किसी, क्योंकि हम भी पूरे दूध के धुले नहीं हैं, तो हम किसी के पर्सनल स्पेस पे तो सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन आपको कोई भी काम आप करें, आप घर परिवार समाज को विवेक में रखते हुए करें कि आप जो कर रहे हैं आपके हर एक्शन का इम्पैक्ट तो सोसाइटी पे है। आप कुछ भी करें, आप अच्छा से अच्छा करें, बुरा से बुरा करें, हर चीज़ का इम्पैक्ट है। तो आपको वो बहुत देख के कैलकुलेटिव रिस्क है, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट तो पूरा नहीं है, बहुत ग्रे सा है। तो आपको इसमें समझ के चलना है कि आप किधर चलना चाहते हैं, कितना। पहले के ज़माना में लोग खेलते बहुत थे, आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ क्रिकेट बहुत खेले हैं, पूरा घुटना छिला हुआ है, जब ये कोहनी पूरा छिला हुआ है। क्रिकेट बहुत खेले हैं, लुक्का छिपी बहुत खेले हैं, बैडमिंटन खेले हैं, गुल्ली डंडा बहुत खेले हैं हम लोग। फायदा हुआ है सब खेलने से? ये सब खेलने से जैसे बहुत अभी हम महसूस करते हैं, एक दिन हम भी यही बैठ के सोच रहे थे कि अदर देन हमको फिजिकल फ़ायदा होने के अलावा और क्या फ़ायदा हुआ, कि बहुत ऐसा दिन हम बहुत दिन फिट रहे, लेकिन हमको हारने का आदत, जैसे मैच हारने के बाद जो होता है ना कि आप हार कंट्रोल करना। जैसे बचपन में हारते थे ना तो गुस्सा आता था बहुत कि मार वार देंगे, और मारते भी थे, एक दो लोग को दे देते थे कि जिसकी वजह से कैच छूटा, ये चलते मैच में मार रहे हैं हम। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी है कि कोई कैच हो गया, हम बहुत ईमानदारी से खेलते हैं अभी, कि आउट हो गया तो आउट दे दिए। अभी लोगों के बीच भी ऐसा कि हम बोल दिए तो लोग मान लेते हैं कि हाँ चलो ये बोल रहा तो आउट होगा। तो वो चीज़ मेरे गेम से ही आया मेरे अंदर, कि हम थोड़ा ज़्यादा ट्रूथफुल रहें, कुछ गलत नहीं हो जाएगा अगर हम एक गेम हार जाते हैं, तो अगले के लिए हम थोड़ा बेटर कोशिश करेंगे। ये गेम से ही आया, ये स्पोर्ट्स। लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, आप क्या लगता है? हाँ खेलना चाहिए, जो भी गेम पसंद है खेलो, कोई तो स्पोर्ट्स खेलो। अब जैसे मेरे घर वालों को लूडो की लत लगी, लूडो मत खेलो यार, मोबाइल पे तो कतई मत खेलो। मोबाइल पे मत खेलो, वो जो टुक 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 वाला है वो खेलो, उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, तो वो तुम लोग को खोलने बंद करने उस आलस में, क्योंकि आदमी को काम इतना सॉर्टेड हो गया ना, सब काम आज पंखा रिमोट से चल जा रहा है। कुछ दिन बाद कमोड कमरे तक आ जाएगा, खाली आपको करना रहेगा, धो भी कोई और देगा, कुछ नहीं करना रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि शरीर चलता रहे इंसान का, जैसे कि हम कार नहीं सीख पाए, हम बाइक, कार है मेरे, गिर गया। अरे यार क्या इतना तेज हवा चलेगा यार? अब मुंह के बल गिरा है, हाँ, देखिए तो। ना जाए। ठीक है ना, कैमरा ठीक है ना? तो सौरभ, मुझे लगा कि आप एक्टिंग के साथ मिमिक्री भी करते हैं, लेकिन लोगों को ये पसंद आता है कि नहीं आता है, एक तरह का काम करना? हाँ हाँ मिमिक्री पसंद आता है लोगों को ऐसा, लेकिन एक्टिंग में कभी कभी जैसे बाधा पैदा करता है रेगुलर बेसिस पे करने में। आप भूल जाएंगे कि आपका अपना सुर क्या है। आप दूसरे का एक्टिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, आपको कभी लगता है कि मेरा भी कोई मिमिक्री करे?
ना ना, ऐसा हम अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते कि नहीं नहीं, अभी हम ऐसा कुछ किए नहीं है कि लोग हम ये अपने आप में अकेले एक्सपेक्ट करें। हाँ हाँ, बट जो लोग करते हैं उनका, जैसे हम पीयूष मिश्रा सर का मिमिक्री करते हैं। हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर जब देखे थे तो पागल हो गए थे, यहाँ हजारीबाग में देखे थे हाँ। तो पूरा फिल्म घोट गए थे, तो उसका डायलॉग सब याद था अच्छा, कि कोई डायलॉग सुनाइए जरा दर्शक को। फैजल को नहीं पता था कि उस दिन नगमा और मेरे बीच जो होते होते रह गया वो फिर कभी नहीं हुआ। उनका पीयूष मिश्रा का उसमें भी डायलॉग है पिंक में, पैसे लिए हैं, पैसे लिए, मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं जो मुझे पैसे दे। ये लड़कियां जो जो रात के 1:30 बजे घर आ रही हैं, इनके इनके चरित्र पे सवाल तो उठता है। तो उनका कुछ कुछ तो कर लेते हैं हम। मतलब सीखे हैं पूरा, है ना ना, ये ध्यान से अपने देखे हैं। हाँ देखते देखते ही हो गया था कि वासेपुर जो है वो दो तरह के लोगों से भरा हुआ था। एक तो थे हरामी और दूसरे थे बदमाश। तो ये सुनते सुनते ही हो गया था, उसी फिल्म को देखते देखते ही हो गया था। और कोई एक्टर का जैसे याद है? और थोड़ा बहुत अजय देवगन का करने की कोशिश करते हैं, बोलो शुभा केसरी, और शाहरुख खान कर लेते थोड़ा बहुत। युवा केसरी का आप प्रचार कर दे रहे हैं ना। सरकार जो है गुटखा बैन कर रही है, हाँ, और लेकिन ये जो है युवा सरकार केसरी का गुटखा बैन कर रही है। सरकार हॉटस्टार पे गुटखा का ऐड आने से बैन नहीं कर रही। जो भी पैरोडी ऐड आता है विमल इलायची के नाम से, वो तो हॉटस्टार पे आपके घर भी आ रहा है, मेरे घर भी आ रहा है। तो सरकार हमें बेच क्यों रही है, हमें ऐड दिखा क्यों रही है? ऐड रोक दे तो हम नहीं करेंगे मिमिक्री। सब रुक जाएगा। हाँ, सब रुक जाएगा। अब गुटखा बेचने वाले अलग लोग हैं और खाने वाले का शक्ल दोनों बहुत अलग है। ये आप दिखाइएगा तो अपने आप में हास्य है। शाहरुख खान भी करते हैं इनका ऐड, तो उनकी हंसी कर सकते हैं हम। अम्मी जान कहा करती हैं, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो कुछ कुछ कर लेते थोड़ा थोड़ा। जैसे हम लोग फिल्म देख रहे हैं ओरिजिनल में, तो यही है कॉमेडी कहाँ तक मतलब होना चाहिए, किस लेवल तक होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए? ये तो देखने वाले डिसाइड करेंगे। ये तो अभी करने वाले तो देखिए हास परिहास उपहास ऐसे कई परिभाषा में इसको बांध देते हैं। वल्गरिटी जितना कम रहे, और जैसे कि एक फिल्म है गुलाल, उसमें गाली ना दे के भी बहुत अच्छे से आँख से गाली देता है के मेनन का कैरेक्टर, कि वो बोलता नहीं है लेकिन आँख से दिखता है। अगर आप गाली नहीं भी दें, ऐसा ऑडियंस अंडरस्टूड भी रह जाए तो ठीक है, लेकिन आजकल बहुत आम ही हो गया, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पे आप कौन सा स्टैंड अप देखेंगे जिसमें बहन की गाली या कोई भी ऐसे नॉर्मल चलता फिरता गाली आपको नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, लेकिन ठीक नहीं लगता, मैं नहीं देखता हूँ। बहुत मुश्किल है। आप मैं जैसे एक दो को देखता हूँ, रवि गुप्ता हो गया और हाँ, रवि गुप्ता, वरुण ग्रोवर हो गए, ये लोग गाली नहीं देते हैं। हाँ, वरुण ग्रोवर हो गए, रवि गुप्ता हो गए, ये गाली नहीं देते। लेकिन मोस्टली लोग, जैसे कि आप रवि गुप्ता को ये नहीं कह सकते पूरी तरह गाली नहीं देते। वो लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई वर्ड बोलते हैं जो मैं यहाँ भी नहीं बोल सकता, बोल तो देते हैं वो लोग भी फ्लो में, क्योंकि शायद वो समाज को, अभी का जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनका लैंग्वेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है आर्ट पे इससे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर सब कुछ तो एज इट इज़ नहीं लिखा जा सकता ना। जैसे कि अब हमारे पियवा चलावे डीजल गड़िया एकदम सिंपल गाना है, लेकिन इसी या तो कि हमार छतिया करे धक धक सिंपल लाइन है। अभी इसी को जावेद अख्तर लिखेंगे या गुलजार लिखेंगे तो एक पोइटिक वे में लिखेंगे। तो आर्टिस्ट के पास ये जिम्मेदारी है। अगर आप सिर्फ फूहड़पनी करना चाहते हो तो एक स्टैंडर्ड भी हो कम से कम, उसमें भी दिखता है आपको। जैसे आप वरुण ग्रोवर बोल रहे हैं तो बहुत क्लासी लोग ही, या विपुल गोयल हो गए, ऐसे बहुत क्लासी लोग ही उनको सब लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग देख रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे वन टाइम वंडर हैं, कुछ लोग स्टैंड अप करे गाली दे के आप चमक सकते हैं, लेकिन आपको जोक लिखना पड़ेगा बिना गाली के, तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं आम जनता या स्कूल वगैरह में। कैसे आप स्कूल में जाते परफॉर्म करने तो एहसास होता था कि अरे यहाँ बच्चा लोग है, यहाँ तो हम गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन वही कॉर्पोरेट ऑडियंस रहती है तो MC BC बोल सब देते हैं, flow लेकिन में देखता बच्चा लोग है, देखता, सब देखता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर देख रहा है और वही सीख रहा है। सीख रहा है, अगर यूथ, अगर आज से 10 साल बाद ये यूथ, अगर आप एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन आपको पब्लिक में धर के इज्जत ना देना तो इसमें आपकी गलती है। मेरे पहचान में ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर जो गाली वाला कंटेंट बनाते हैं। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, हम कहीं गए तो उनको पब्लिक वैसे ही ट्रीट कर रही थी। अच्छा। भले मेरे फॉलोअर कम थे, लेकिन हमसे कोई रेते पे आके तो नहीं किया। उनके साथ पब्लिक वही कर रही थी, और जब वो कुछ बोल रहा था पीठ पीछे मुझे सुनाई भी दे रहा था कि लोग उसको यही बोल रहे हैं, कि गाली दे के ही बोल रहे थे। तो वो इज्जत भी आप लोगों की नज़र में नहीं कमा सकते हैं। जो अगर आप भले इज्जत कमाने के लिए काम यहाँ तो करें, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए भी पैसा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मेरे लिए अगर पैसा इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए आया तो चुनाव में काम, बीजेपी से काम में आया, चुनाव में हमको JMM से काम आया। JMM से काम आया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की योजनाओं की तारीफ करनी थी। बीजेपी से काम आया था कि बिना हमको पहले 2-3 बार कोशिश किया गया लोकसभा में भी कि आप हम लोग के लिए बनाइए, तो हम पहले बोले कि नहीं, हम नाम वाम नहीं ले सकते हैं।
फिर कुछ कुछ बीच से भी लोग आए, जो लोग खुद इन्फ्लुएंसर हजारीबाग के जो लोग बना रहे थे वो लोग भी अप्रोच किए कि भैया आपको इतना पैसा देंगे। हाँ मतलब बात तो आपके मालिक लोग से भी हो रहा है, उन लोग भी पैसा दे रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर अभी लोग अपोजिशन में हैं, हम बोलते हैं सरकार के खिलाफ, हमको मन में आता है आसपास दिखता है प्रॉब्लम तो हम बोलते हैं, कंटेंट बनाते हैं। कल लोग उनको भी लगेगा कि हम पैसा लेके बना रहे हैं, जब जेएमएम विपक्ष में आ जाएगी और बीजेपी सत्ता में चल जाएगी। अगर हम बीजेपी से पैसा लेते, अच्छा पैसा दे रहा था वो लोग, इतना दे रहा था जिससे मेरा एडिटिंग सब सेटअप आ जाता। लेकिन पता नहीं एथिक्स का झोल झाल जो कहे, या हम अपने आप को सुबह उठ के ये सब टेंशन में नहीं देखना चाहते। हम बहुत हल्का माइंड से उठना चाहते हैं, घर में खाना पीना सब मिलता है। अगर हम जानते हैं हम 40-50 हज़ार रुपये भी कमा लेंगे तो बहुत अच्छा जीवन हम जी लेंगे, हमको बहुत लालसा नहीं है। 50 लाख 40-50 लाख आ जाए तो बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं, बहुत सारे लोग को रोजगार दे पाएंगे, बहुत सारे लोग को हम एक्टिंग सिखा पाएंगे, तो उन लोग को एक्टिंग से पे कर पाएंगे, ताकि वो लोग को लगे कि ये फील्ड भी है जहाँ पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ आपको क्या कहते हैं डिग्री धारक लोग ही वही लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस फील्ड में भी पैसा हम वो दिखाना चाहते हैं। हम जो सीरीज भी शूट किए इसमें बाहर से बहुत सारे एक्टर्स को हम पे किए। अच्छा, अभी जो आप बना रहे हैं रिलीज करेगा ये हम लोग रिलीज़ करेंगे भैया अप्रैल मिड तक रिलीज़ करेंगे। इसमें हम लोग गाना भी रख रहे हैं, बैकग्राउंड स्कोर। हम लोग इसमें F6 का रिकॉर्डर और रॉड का माइक यूज किए। 75,000 का माइक खरीदने गए तो शूट के नेक्स्ट डे कलकत्ता से आने वाला था, वहाँ गया पता चला कि माल है ही नहीं। जो बोला था वो तो 1,20,000 का लेना पड़ा हमको बजट बढ़ा के। अब जो मेरे पास वो झारखंड बिहार में किसी के पास नहीं, तो अब इतना मेहनत से सब सेटअप जुगाड़ कर रहे हैं, तो कोशिश है उसको फ्रूटफुल और बेनिफिशियल बनाया जाए। तो अभी अटकल वेब सीरीज आने वाला हाँ अटकल बिया नाम है उसका। स्टैंडर्ड होगा। हाँ कोशिश तो है हम लोग के कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड का काम किया जाए। रिलीज करेगा ये इंस्टाग्राम में, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह? ये यूट्यूब और फेसबुक मेन है, बाकी इसके अलावा 1-2 प्लेटफॉर्म से बात हो रखा है जो लोग ले लेंगे हम लोग, क्योंकि उसी क्वालिटी में शूट करने का कोशिश किए, तो कुछ वो लोग भी पैसा दे देंगे। तो जो लोग जुड़े हुए जिनको नहीं पे कर पाए, जिनको दोस्ती यारी में लाए हैं, उनको भी पे कर पाए हम। अच्छा। तो रेगुलर काम हो पाए। भी माइक ले लिए, थोड़ा कैमरा का सेटअप के लिए जूझ रहे, एडिटिंग के सेटअप के लिए, फिर हम थोड़ा रेगुलर फेसबुक और यूट्यूब पे स्केचेस बना पाएंगे या वीडियोस बना पाएंगे 10-15 मिनट का। बिल्कुल, आर्टिस्ट लोग के लिए सबसे मुश्किल यही होता है ना, इक्विपमेंट खरीदना। बहुत मुश्किल होता है। जैसे तारीफ तो सब लोग करता है, हेल्प कोई नहीं कर सकता। अगर जितना मेरा फॉलोअर 100 रुपये वही लोग दे देगा तो हम सब सेटअप लेके एक फिल्म उन लोग को एंटरटेनमेंट के लिए बना के दे सकते हैं। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, और यही ऐसा भी लगेगा कि क्या ही बोले वो लोग, तो हमको बोला नहीं था कि तुम ये काम करो। हम खुद अपनी मर्जी से ये काम शुरू किए हैं, तो जितना बाधा है वो हम खुद झेलना चाहेंगे। और शायद इसका जो स्वाद आएगा उसका देखा जाएगा, नहीं आएगा नहीं देखा जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही एक ही ज़िंदगी, हर काम कोई ना कोई काम में फंस के ज़िंदगी निकाल दे रहा है। मेरे लिए यही काम खुशी का रास्ता है, 4 पैसा भी आ जा रहा है, हम इसी में निकाल देंगे ज़िंदगी। अभी मेरे पास जो है हो सकता है, कितना लोग के पास तो ये भी नहीं है ना। अगर हमको 4 लोग जान रहा, आप हमको बुलाए हैं, तो कई लोग तो चाह रहा होगा कि फैज़ भाई बुलाएं, हमसे बात करें। कई बार मेरे गांव साइड भी लोग आए तो बताएं कि तुम्हारे यहाँ तो वो आया था जब आप आए थे मेरे यहाँ। बोले हाँ वो हमको जानते हैं, पहले से जानते हैं। अच्छा वो पहले से जानते हैं? हम बोले हाँ। तो यहाँ तक आने का भी बहुत लोग का मन है, तो जितना है उतना में भी हम खुश हैं। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि पहली बार जब इंटरव्यू लिया सौरभ का दिल्ली में थे, तो हम लोग के पास ट्राइपॉड हुआ करता था, तो सौरभ अपना ट्राइपॉड जो है वो खुद उठा के लाए थे इंटरव्यू के लिए। और आज भी अपना चेयर उठा के खुद लाए हैं आज भी हम। वही हुआ कि अपना चेयर उठा के ले आए। और मेरे ये पॉडकास्ट में। 2017 की बात, 17-18 की बात है, 16 हाँ 17 का बात मान लीजिए। तो आज 8 साल कट टू हम सेम है, खाली वजन बढ़ गया है। और कुछ 4 लोग जान रहे, बाकी फैज भाई भी हमको तब भी बुला रहे थे, तब भी कोई इनका भी चैनल बहुत बड़ा नहीं था, और हमको भी वही है। आज भी मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा मोटा चैनल है। नहीं, आज आपको तो भी बहुत कुर्सी लोग से उठा देखते के आना पड़ रहा है ना। हाँ अपना कुर्सी उठा के आना पड़ रहा है। ये भी ठीक है। जैसे हम इनको शुरू में ही कहें कि जो आदमी अपना दुकान पे झाड़ू नहीं मार सकता उसको गल्ला पर बैठने का हक नहीं। तो हम लोग अपना कुर्सी खुद उठाए हैं। तो जिस दिन इसका अगर सिंहासन भी बना के अगर पब्लिक हम लोग को सौंपे, तो हम लोग जानते हैं कितना मेहनत से उसको अर्जित किए हैं, तो खुश रहेंगे हम लोग। यही है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट तो अच्छा लगा। पॉडकास्ट तो इसको नहीं कहेंगे, पता नहीं लोग पॉडकास्ट क्यों कहते हैं। इसको ये हम परंपरा कब से आई है? शॉर्टकास्ट कहेंगे या रोडकास्ट कहेंगे, रोड के बगल में पॉडकास्ट कहेंगे हम लोग। हाँ, रोड के किनारे जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। ये लोकेशन आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत अहम जगह है हजारीबाग के लिए, ये आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं बताएंगे। जान के भी क्या कर लीजिएगा। आप इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, और सौरभ की कहानी जो है वो कहाँ से कहाँ आई मत ध्यान दीजिए कि कहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ स्टूडियो ये नहीं है हम लोग, आप लोग सिर्फ हम लोग का जर्नी देखिए, हम लोग कहाँ से शुरू करके किए हैं, कहाँ हैं और कहाँ पहुँचेंगे। आप लोग के आशीर्वाद से आप लोग ये देखिए।
हो सकता है यही जर्नी आगे आगे जाके स्टूडियो हो जाएगा तब भी नहीं बताएंगे कहाँ पे कहाँ है, स्टूडियो लेकिन होगा स्टूडियो तो उम्मीद करेंगे वहाँ भी हम आके ये कुछ ना कुछ बातचीत तो जरूर करेंगे फैज भाई वहाँ से। भी आएंगे तो अपना कुर्सी लेके आएंगे। अपना अपना कुर्सी हमेशा साथ लेके आए, कुर्सी की बहुत मारा मारी है भाई। कुर्सी का बहुत मारा मारी है, इसी कुर्सी की मारा मारी को छोड़कर हम लोग विदा लेते हैं आपसे। अगला पॉडकास्ट बहुत जल्दी आएगा। लोग पता नहीं एक एक महीना लगाते हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग धड़ल्ले से बनाएंगे। आप नेक्स्ट मेहमान आज ही हंट किया जाएगा। आज इनका इंटरव्यू खत्म, दूसरा मेहमान जो कुर्सी ला सकता है अपना उससे बात करेंगे और फिर वो मेहमान को हम लोग बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, हाँ अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका। इनका चैनल है निशाचर में, जाइए जरूर और देखिए इनका जो वेब सीरीज आने वाला है वो तो देखिए, दादी के साथ इनकी कहानियाँ देखिए, और हमारे चैनल में जो हजारीबाग में आप जुड़े रहिएगा। फॉलो नहीं करते हैं बहुत लोग, देखते तो हैं, फॉलो नहीं करते। फॉलो कर ले यार, देखिए देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आर्टिस्ट को आप पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते तो फॉलो करके जी, आपका कुछ नहीं जा रहा। हम इंटरनेट का जो रिचार्ज करवा रहे हैं उसी में खाली एक फॉलो बटन दबाना, अगर नहीं होता तो अंगूठा भेज दीजिए, हम कर देंगे, या मोबाइल पे भेज दीजिए। फॉलो कीजिए, फेसबुक में, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। पहली बार हम बोल रहे हैं क्योंकि हाँ लोग यार, नहीं podcast सही में बोलता है। इतना मेहनत पड़ता है भाई, सही बता रहा है। आदमी को मोबाइल उठा के हर दिन ये काम करने निकलना भी बहुत मेहनत का काम है। आप नहीं समझ रहे, आप 2 दिन करके देखिए, आप तीसरा दिन समझ जाइएगा। आप बोलेंगे नहीं होगा। नहीं होगा, आप इसलिए आपको सपोर्ट कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, हमको भी कीजिए। फॉलो दबाना है आपका, कुछ नहीं जा रहा है, बस सिर्फ फॉलो दबाना है, फ्री है वो। पैसा तो हम लोग मांगेंगे जब जरूरत पड़ेगा। अभी पैसा का अभी आपके आशीर्वाद का और फॉलो का जरूरत आपका है। आशीर्वाद की जरूरत है। चल पा रहा है, खाना पीना खा ले रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, जिस हाँ। दिन लगे कि हाँ नहीं खा पा रहे, हाँ। डोनेशन का हम लोग डालेंगे लिंक, और वो अपना वेबसाइट जब लॉन्च करेंगे तो जरूर डालेंगे, क्योंकि चैट में लॉन्च करने जा रहा था। नहीं करना चाहिए। 15,000 ले लिया इसने, डेवलपर ने। लेगा भाई, पैसा लगता है, लेकिन अलग है। उसके बाद पता चला कि होस्टिंग का पैसा लगता है। बताइए, ये hosting का सब 10,000 अलग से। आर्टिस्ट लोग के ऊपर देख रहे हैं आप कितना चीज का मतलब बजटिंग का मार। अगर आप फॉलो कर दीजिएगा ना खाली उसी से, तो कितना सपोर्ट हो जाएगा। होस्टिंग के बाद फिर बोल रहा है इंटरनेट का ही पैसा लगेगा। बताइए, मतलब अरे इंटरनेट मेरे घर में तो भाई 6 फोन, हमको तो लगता है इतना रिचार्ज करेंगे, इतना पैसा हम अंबानी को देंगे, हम अपना इंटरनेट गांव में कुछ गोबर ऊपर से नहीं शुरू हो सकता है। 25, 30, 40 हजार रुपया साल का खाली वेबसाइट में लगता है। वही नहीं, ये सब का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इंटरनेट लेना पड़ेगा, ये डेवलपर के लिए जो देना है सब, ये सब का कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसको कोई कम में करवा देगा नेता होता है पहचान में। 5 साल हो गया है, अभी सोच रहे हैं वेबसाइट कब लॉन्च करना है। उम्मीद है जल्दी लॉन्च करेंगे, लेकिन आप लोग का आपसे पैसा सपोर्ट रहेगा तो जरूर जल्द होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए फैज भाई को, एकमात्र चैनल है जो इतना दिन से कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, तो इनको सपोर्ट कीजिए ताकि ये स्टूडियो में कर पाए नेक्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट। अगला पॉडकास्ट आपके अगर भरोसा रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो स्टूडियो में जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे सौरभ से, चौपारण से एकदम बिल्कुल फ़ोन करने पे वो आ गए हैं यहाँ पे, और बाइक से ही आ गए हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा ही कुछ नए नए लोगों से, ऐसा ही कुछ नए तो नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ नया चीज़ आपके साथ लेके आएंगे, और वो आपको मतलब अच्छा भी लगेगा, शायद अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट नहीं तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, वही काफ़ी है ना। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।